जय जिनेन्द्र। भगवती के 24वें शतक के पहले उद्देशक के अनुसार हम आज गम्मा के थोकड़े में सबसे पहले असन्नी पर्याप्त तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव जब नरक में जाए उसका कथन करेंगे। इस जीव का वर्णन 20 द्वारों के अंतर्गत होगा। इन द्वारों को समझने से पहले मैं 9 गम्मों को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। 9 गम्मों में 3 शब्द प्रयुक्त होते हैं, औघिक, जगन्य और उत्कृष्ट। जगन्य का अर्थ है मिनिमम, न्यूनतम। उत्कृष्ट का अर्थ है मैक्सिमम, अधिकतम। औघिक यह एक नया शब्द है, इसे जानें। औघिक शब्द का अर्थ है समुच्चय। इसमें जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट तीनों स्थितियों का समावेश हो जाता है। 9 गम्मे दो दो शब्दों से मिलकर बने हैं। सभी का पहला शब्द जीव जहाँ से आकर उत्पन्न होता है वहाँ से संबंधित है, और दूसरा अर्थात सेकंड शब्द जिस घर में आता है उससे संबंध रखता है। अब हम इनके इक्वेशन पर गौर करें। पहले 3 गम्मों में पहला गमक है औघिक औघिक, अर्थात पहला औघिक शब्द असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के लिए है, तो दूसरा औघिक प्रथम नरक के लिए है। दूसरे गम्मे में औघिक तिर्यंच के लिए है और जगन्य प्रथम नरक की स्थिति के लिए है। तीसरे गम्मे में भी औघिक असन्नी तिर्यंच की स्थिति के लिए है, तो उत्कृष्ट शब्द प्रथम नरक की स्थिति के लिए है। अब गम्मा के दूसरे इक्वेशन को देखें। इसमें लेफ्ट साइड में सारे जगन्य तिर्यंच की जगन्य स्थिति को दर्शाते हैं और दाहिनी तरफ के औघिक, जगन्य और उत्कृष्ट प्रथम नरक की स्थिति को। गम्मा के तीसरे इक्वेशन में लेफ्ट साइड के उत्कृष्ट शब्द असन्नी तिर्यंच की स्थिति को और राइट साइड के औघिक, जगन्य और उत्कृष्ट प्रथम नरक की स्थिति अर्थात जहाँ यह जीव जाने वाला है उस स्थान की स्थिति को दिखलाता है। ये 9 गम्मों को आप अच्छी तरह समझ लें। ये इस गम्मा के थोकड़े में सर्वत्र अप्लाई होंगे। यहाँ पर मैं जो 20 द्वारों की चर्चा करने जा रही हूँ उनमें पहले 2 द्वार उपपात और परिमाण द्वार में जीव जहाँ अब उत्पन्न होने वाला है उस स्थान का कहा जाता है, अर्थात जीव के आगामी भव की अपेक्षा से। तत्पश्चात तीसरे द्वार से 19वें द्वार तक जीव के असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के भव का कथन है, और अंतिम 20वें द्वार जिसका नाम काय संवेद है, इसमें जीव के दोनों भवों से संबंधित कथन होता है। आइए पहले उपपात द्वार को समझें। यह जीव के आगामी भव की अपेक्षा से वर्णित किया जाता है, अर्थात जहाँ पर जीव आकर उत्पन्न होता है उस भव की अपेक्षा से। जैसे असन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच जब नरक में जाएगा तो उसके जगन्य 10,000 वर्ष की स्थिति होगी और उत्कृष्ट पल्य का असंख्यातवां भाग। एक्चुअली प्रथम नरक की उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर है, किंतु एक असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय इस नरक में पल्य के असंख्यातवें भाग जितना ही प्राप्त कर सकता है, 1 सागरोपम की स्थिति को प्राप्त नहीं करता है। दूसरे गम्मे औघिक जगन्य से नरक की जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष प्राप्त करता है, और गम्मे में जगन्य शब्द का इंडिकेशन है, अतः उत्कृष्ट में भी वह 10,000 वर्ष ही विवेचित है। ठीक इसी प्रकार तीसरे गम्मे में औघिक उत्कृष्ट में नरक की उत्कृष्ट स्थिति ही जगन्य और उत्कृष्ट
दोनों ही कॉलम्स में पल्य का असंख्यातवां भाग वर्णित है। दूसरा, परिमाण द्वार। यह आगामी भव प्रथम नरक की अपेक्षया वर्णित है। यहाँ त्र्यंच से जीव आकर जगन्यतः 1, 2, 3 और उत्कृष्टतः संख्यात या असंख्यात परिमाण में भी उत्पन्न हो सकते हैं। अब तीसरे द्वार से 19वें द्वार तक असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के भव के अनुसार कथन किया जाएगा। तीसरा, सहनन द्वार। असन्नी तिर्यंच के सेवार्थ संघनन होता है। यह ध्यान रखें कि नरक और देव गति में उत्पन्न होने के लिए उसके पहले का भव संघनन सहित होना जरूरी होता है। इसलिए देव से देव या नरक में और नरक से पुनः नरक या देव में जीव नहीं जाते हैं, कारण यह दोनों ही असंघननी होते हैं। चौथा, अवगाहना द्वार। उस असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की अवगाहना तीनों ही गम्मों के अनुसार जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट 1000 योजन मत्स्य आदि जलचरों की अपेक्षा से हो सकता है। पांचवां, संस्थान द्वार। इन तिर्यंचों का संस्थान हुंडक होता है। छठा, लेश्या द्वार। लेश्या 3 अशुभ ही इनमें पाई जाती है। सातवां, दृष्टि द्वार। असन्नी जीव पर्याप्त होने के पश्चात केवल मिथ्या दृष्टि वाले ही होते हैं। आठवां, ज्ञान द्वार। मिथ्यात्वी होने के कारण इनके ज्ञान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ये अज्ञानी ही होते हैं, अतः इनमें मति और श्रुत अज्ञान पाया जाता है। नौवां, योग द्वार। ये जीव अमनस्क होते हैं, इसलिए इनके योग 2 ही पाए जाते हैं, वचन योग और काय योग। 10वां, उपयोग द्वार। जीव का लक्षण ही उपयोग है, अतः साकार अनाकार दोनों उपयोग सभी जीवों में पाए जाते हैं। 11वां, संज्ञा द्वार। असन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच के चारों आहार, भय, मैथुन और परिग्रह पाई जाती हैं। 12वां, कषाय द्वार। ये जीव 4 कषायों के साथ क्रोध, मान, माया, लोभ वाले होते हैं। 13वां, इंद्रिय द्वार। ये पंचेंद्रिय तिर्यंच होते हैं, अर्थात इनके 5 इंद्रियां होती हैं। 14वां, समुद्घात द्वार। समुद्घात कुल 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रियों में केवल 3 वेदना, कषाय और मारणांतिक समुद्घात हो सकते हैं। 15वां, वेदना द्वार। साता और असाता दोनों का ही ये वेदन कर सकते हैं। 16वां, वेद द्वार। ये असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय स्त्री और पुरुष वेदी न होकर केवल नपुंसक वेदी ही होते हैं। 17वां, आयु द्वार। असन्नी की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की होती है और उत्कृष्ट स्थिति करोड़ पूर्व की। 18वां, अध्यवसाय द्वार। इस जीव के अध्यवसाय प्रशस्त अप्रशस्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं। 19वां, अनुबंध द्वार। आयु के साथ सदैव 6 बातों का बंध होता है: गति, जाति, स्थिति, अवगाहना, अनुभाग और प्रदेश। आयु कर्म की जितनी स्थिति होती है उतने समय तक इन 6 बातों का निरंतर उस रूप में रहना अनुबंध कहलाता है। इसलिए असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट पूर्व कोटि कहा गया है। अनुबंध सदैव
आयुष्य के समान ही होता है। अतः जब आयुष्य में नानात्व होता है तो अनुबंध में भी नाणत्ता पड़ता है। इसके पश्चात नाणत्ता की कॉलम है, लेकिन नाणत्ता को रिद्धि द्वार या लब्धि द्वार में नहीं गिना गया है। यहाँ देखिए, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय का आयुष्य जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट पूर्व कोटि वर्ष है। औघिक के तीनों ही गम्मों में कोई नानत्व नाणत्ता हमें प्राप्त नहीं होता है। ये लब्धि या रिद्धि के जो 20 द्वार हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें जब भी नानात्व या अंतर दृष्टिगोचर होता है तो केवल 9 द्वारों में ही प्राप्त होता है। वे 9 द्वार हैं अवगाहना, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, अज्ञान, योग, समुद्घात, आयुष्य, अनुबंध और अध्यवसाय। इन 3 औघिक वाले गम्मों में कोई नाणत्ता नहीं है। अतः नाणत्ता को हम जहाँ प्रैक्टिकली दृष्टिगोचर होगा वहाँ व्याख्यायित करेंगे। इन तीनों गम्मों के 9 द्वारों में कोई अंतर नहीं है। इसके पश्चात भव की कॉलम है। यहाँ भी कोई द्वार नहीं है, किंतु यह जीव जो असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय से नरक में आया है, वह ऐसे कितने भव करेगा, इस ओर निर्देश है। यहाँ 2 लिखा है, अर्थात असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय का एक भव और प्रथम नरक का दूसरा भव। दैट्स ऑल। अब प्रथम नरक से निकलकर यह असन्नी तिर्यंच नहीं बनेगा। डेफिनेटली वह संगी ही बनेगा। इसलिए जगन्य उत्कृष्ट दोनों की अपेक्षा से भव की कॉलम में 2 भव ही लिखे गए हैं। अब हम 20वां काय संवेद द्वार को जानें। संवेद शब्द का अर्थ है जोड़ना। काय संवेद के 2 प्रकार हैं, भवादेश और कालादेश। भव हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जीव इन विवक्षित स्वकाय परकाय में कितने भवों तक गमनागमन कर सकता है और इस गमनागमन के दौरान वह जीव किस भव में कितने काल तक रह रहा है, उस काल का कथन है। यहाँ काय संवेद में दोनों भवों को लेना है और हम जिस स्थिति काल को ले रहे हैं वे गम्मा के जो 9 बोल थे उनके अनुसार लें। लेकिन जहाँ पर औघिक है वहाँ जगन्य के साथ जगन्य काल, और जहाँ उत्कृष्ट का कथन करना है वहाँ उत्कृष्ट काल को लेंगे। अब हम काय संवेद के इक्वेशन को भी समझ लें। सर्वप्रथम ध्यान दें, अभी हमारे औघिक वाले 3 गम्मे हैं। तिर्यंच की अपेक्षा इस गम्मे में सर्वत्र औघिक ही लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, और नरक की अपेक्षा पहले औघिक, तत्पश्चात जगन्य और लास्ट में उत्कृष्ट। 3 ऑप्शंस हैं। काय संवेद के कालादेश में तिर्यंच अपेक्षया जघन्य सर्वत्र अंतर मुहूर्त ही होगा, और नरक का जब जघन्य की कॉलम में औघिक है तो नेचुरली प्रथम नरक की 10,000 वर्ष और जघन्य भी 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट में पल्य का असंख्यातवां भाग लेना है, एक सागरोपम नहीं। कारण इस नरक में आने वाला जीव असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय है, जो पल्य के असंख्यातवें भाग से अधिक आयुष्य को प्राप्त नहीं करता है। अब काय संवेद की उत्कृष्ट वाली कॉलम पर दृष्टिपात करें। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव की उत्कृष्ट की अपेक्षा से औघिक 1 करोड़ पूर्व है सर्वत्र, और नरक में दाहिने ओर गम्मे का भाव चेंज है। पहला औघिक उत्कृष्ट के नीचे है, इसलिए पल्य का असंख्यातवां भाग।
जगन्य है तो 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट पुनः पल्य का असंख्यातवां भाग है। इसके पश्चात आगे के चौथे, पांचवें, छठे और सातवें, आठवें, नौवें गम्मों का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका कारण है कि प्रथम को अधिक भारी करना अभ्यासियों के लिए सही नहीं होगा। अभ्यास का क्रम सतत बनाए रखें। इसी आशा के साथ जय जिनेंद्र।